दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं है कि हम जिससे मोहब्बत कर रहे हों, जैसी मोहब्बत कर रहे हों, सामने वाला शख्स भी हमसे वैसी ही मोहब्बत उतनी ही शिद्दत से कर रहा हो। अक्सर कई बार की गई ऑनलाइन मोहब्बतें और इस तरीके के जो रिश्ते होते हैं, वो हवस, ज़रूरत और लालच की बुनियाद पर टिके होते हैं, जिस पर मतलब की गाड़ी पर गुजरने के बाद वो पुल भर-भरा कर गिर जाता है और एक न्यूज़ सच्ची घटना के रूप में निकल कर सामने आती है। तो आज का एक ऐसा ही ताज़ा मामला आपको हम 2 राज्यों से सुनाने वाले हैं, जिसके तार 2 राज्यों से जुड़े हुए हैं। कहानी का जो मेन प्लॉट है, वो वेस्ट बंगाल से स्टार्ट होता है। दरअसल वेस्ट बंगाल की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम प्रियंका था, दिखने में वो बेहद खूबसूरत लड़की थी। इस लड़की की मुलाकात काम करते हुए कुछ लोगों से होती है और उसे कुछ लोगों के माध्यम से उसे ये पता चलता है कि इसकी जो मंजिल है, वो दरअसल वेस्ट बंगाल में रहकर नहीं पूरी की जा सकती है और उसकी जो ज़रूरतें हैं, उसकी जो ख्वाहिशें हैं, वो वेस्ट बंगाल से दूर राजस्थान में पूरी हो सकती हैं। और इस चीज़ को समझकर वो लड़की वेस्ट बंगाल से निकलकर राजस्थान के लिए सफ़र तय कर लेती है और राजस्थान के बालोतरा में एक स्पा सेंटर में काम करना स्टार्ट कर देती है। दोस्तों, इसी स्पा सेंटर में काम करते हुए उसे कुछ वक्त गुजर जाता है। इसी बीच वो राजस्थान के इस बाड़मेर जिला के अंतर्गत पड़ने वाले रॉय कॉलोनी के एक अपार्टमेंट में वो किराए का कमरा लेकर रहना शुरू कर देती है। तो दोस्तों, जब वो बाड़मेर पहुंचती है और बाड़मेर के एक व्यवसायी से उसकी मुलाकात होती है, तो उस व्यवसायी की मुलाकात के जरिए उसे एक रूम मिल जाता है। दरअसल ये जो रूम था, ये बाड़मेर के रॉय कॉलोनी के अंतर्गत पड़ने वाले एक अपार्टमेंट में उसे एक किराए का रूम मिल जाता है। वो वहीं पर रहना शुरू कर देती है और यहीं पर रहकर अब वो यहाँ से जिम जाना शुरू कर देती है और यहीं पर रहकर वो अपना काम कर रही होती है। तो यहाँ पर रहकर भी वो एक स्पा सेंटर में काम करती थी और बीच बीच में वो जिम जाया करती थी। और इसी बीच उस लड़की की मुलाकात उस जिम में ज्वाइन करते हुए एक व्यक्ति से होती है, जिसका नाम प्रेम कुमार बताया जा रहा है। दरअसल प्रेम कुमार नाम का व्यक्ति पेशे से एक वकील था, जो कि उसी जिम में जाता था। दोनों की दोस्ती बहुत जल्दी ही एक प्यार का रूप ले लेती है और दोनों की दोस्ती मोबाइल से निकलकर, फोन से निकलकर ऑनलाइन नंबर के थ्रू और बातचीत के थ्रू अब रिश्ते में तब्दील होने वाली थी। दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताया करते थे और दोनों एक दूसरे के साथ जब मन चाहे तब पर्सनल स्पेस, पर्सनल कमरों में गुजारा करते थे, जहाँ पर वो सब कुछ होता था जो कि एक आमतौर पर पति और पत्नी के बीच में हुआ करता है। इस तरीके से कुछ वक्त जब गुजर जाता है तो बाद में ये पता चलता है कि दरअसल वो जो युवती है, वो कुछ और ही चाह रही है। एक रोज वकील साहब ने उस युवती को मिलने के लिए बुलाया, तो एक दोनों लोगों ने मिलने के लिए एक होटल को बुक किया, जहाँ पर वकील साहब होटल पहुंचते हैं और प्रेम कुमार होटल पहुंचकर उस युवती के साथ यानी कि प्रियंका के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। उन्हें मालूम नहीं होता है कि अब उनके साथ कुछ समय में आगे क्या होने वाला है। दरअसल हुआ यूं कि प्रियंका ने एक मोबाइल का एक हिडन कैमरा जो था, उसमें एक हिडन क्लॉक में छुपाया हुआ था और वो सारा का सारा फुटेज, सारा का सारा रिकॉर्डिंग उस बेड पे चल रहा था। तो जैसे ही वकील साहब प्रेम कुमार अपनी प्रेमिका प्रियंका के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बना लेते हैं, सब कुछ हो जाता है और जैसे ही वो होटल रूम से बाहर निकलते हैं, तत्काल उनकी प्रेमिका प्रियंका ने उनके नंबर पर कॉल किया और उन्हें एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा। जैसे ही वो व्हाट्सएप पर वो वीडियो को देखते हैं, वो चौंक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है कि अब से कुछ देर पहले जैसे उन्होंने उस लड़की के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाए थे और वो सारी वीडियो कैसे उनके मोबाइल पर आ गई, वो भी इतनी जल्दी। तत्काल उनके पास एक नंबर से कॉल आती है। कॉल करने वाली उस शख्स कोई और नहीं बल्कि उन्हीं की प्रेमिका प्रियंका थी, जिसने ये कहा कि मुझे आपके पैसे चाहिए और मैं आपके लिए इस तरीके से एक वीडियो शूट कर चुकी हूँ। अगर आपने मुंह खोला या किसी को इस बारे में बताया तो मैं आपके ऊपर रेप का चार्ज लगवा दूंगी, आपकी इज्जत को बदनाम करके रख दूंगी और आपको जेल भिजवा दूंगी। वकील साहब बहुत ज्यादा खौफजदा हो जाते हैं, वो कुछ कर भी नहीं सकते थे और इस तरीके से जब उनकी एक वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो उनके पास पहुंच जाती है, तो अब वो कुछ करने के पक्ष में भी नहीं थे, क्योंकि उन्हें उनकी इज्जत, उनकी मान मर्यादा और उनकी रेपुटेशन जता रही थी। तो अपने घर परिवार वालों से छुपकर, अपनी जिंदगी से छुपकर उन्होंने उस युवती को पैसे देना शुरू कर दिया। बताया तो ये भी जाता है कि 3 महीनों तक उन्होंने उस युवती की काफी सारे पैसों से मदद की और जब जब उस युवती ने पैसे मांगे तो इन्हें मजबूरीवश उस युवती को पैसे देने पड़े। और एक रोज होता यूं है कि उस युवती ने कहा कि अब मैं आपसे फाइनल डील करती हूँ, अब मुझे 40 लाख रुपए चाहिए। अगर आप मुझे 40 लाख रुपए दे देते हैं तो मैं आपकी वीडियो को डिलीट कर दूंगी, अदरवाइज मैं आपकी वीडियो को सर्कुलेट कर दूंगी, आपकी लाइफ बर्बाद कर दूंगी, आपको रेप के केस में जेल भिजवा दूंगी और आप कहीं के नहीं रहेंगे। आपकी बनी बनाई इज्जत, वकील की प्रतिष्ठा और सब कुछ मिट जाएगी।
वकील साहब पहले तो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, वो कुछ समझ नहीं पाते हैं कि वो क्या करें। 40 लाख रुपए का प्रबंध कर पाना उनके लिए बहुत मुश्किल चीज़ थी और इतनी बड़ी रकम एक झटके में तैयार कर पाना वो कर नहीं सकते थे। इसके बाद उन्होंने एक बड़ा कड़क फैसला लिया और सीधा-सीधा उस फैसला लेते हुए वो थाने में पहुँचते हैं। बाड़मेर जाकर थाने में वो रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। वो ये कहते हैं कि दरअसल एक प्रियंका नाम की युवती है जिसने उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाए हैं और अब वो उन्हें ब्लैकमेल कर रही है और पूरा का पूरा जो केस है वो एक हनी ट्रैप की तरफ जा रहा है। पुलिस भी इस मामले को समझ जाती है, तत्काल इस मामले में कार्यवाही करती है। उस युवती को 50,000 रुपए देने के लिए बुलाया जाता है और वकील साहब जाते हैं जब देने के लिए पैसे, तो युवती ये कहती है कि आप मुझे पैसे देने की बजाय अपने एक दोस्त यानी कि कमल सिंह को पैसे दे दीजिए, तो आपका साथी वकील है। तो वकील साहब प्रेम कुमार जो थे वो 50,000 रुपए लेकर के जाते हैं और अपने उस मित्र को देते हैं जो कि कमल सिंह नाम का एक दूसरा वकील था। तो जैसे ही वो पैसे से पकड़ाए जाते हैं, वो उसकी जो प्रेमिका वो भी वहां पर खड़ी थी। तत्काल दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, पुलिस अरेस्ट कर लेती है, रंगे हाथ गिरफ्तार हो जाते हैं और 50,000 रुपए की रकम भी बरामद हो जाती है। इसके साथ साथ उनका एक और आरोपी जो था, एक और सह अभियुक्त था, वो वहां से फरार हो जाता है और इस तरीके से वकील साहब की सूझबूझ, उनकी थोड़ी सी हिम्मत और जज्बे के कारण वो एक बहुत बड़े हनी ट्रैप में कैच होने से, उनके शोषण होने से बच गए और 40 लाख रुपए की रकम उनकी बच गई और पुलिस ने उन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद उन्हें जेल भेज दिया और जमानत मिलने के बाद ये भी बताया जा रहा है कि वो युवती प्रियंका एक बार फिर से फरार हो चुकी है और अब उसका कुछ सुराग नहीं लग सका है। फिलहाल एक और आरोपी जो है वो भी मौके से अब तक फरार ही है, उसका कुछ अब तक पता नहीं चल सका है। देखना यह है कि वो आरोपी कब तक पकड़ा जाता है और माननीय न्यायालय इसके ऊपर क्या एक्शन लेता है और उस आरोपी को क्या सजा मिलती है। और इस तरीके से एक और व्यवसायी निकल करके सामने आता है। उस व्यवसायी का भी यही कहना था कि उसने भी इस युवती प्रियंका के साथ इसी तरीके से फिजिकल रिलेशनशिप बनाए थे और इस युवती प्रियंका ने ही उसे बाकायदा अपने फ्लैट पर बुलाया, वहां पर उसके साथ अच्छी अच्छी बातें कर रही होती है। उसने उसे पीने के लिए ड्रिंक दिया, उस ड्रिंक को पीते ही इसकी मदहोशी छाने लगती है, थोड़ा सा नशे में आ जाता है और उसी नशे की हालत में ही इस युवती प्रियंका ने उसके साथ भी फिजिकल रिलेशनशिप बनाए और जब वो फिजिकल रिलेशनशिप बन जाते हैं तो उसकी वीडियो कैप्चर कर ली जाती है और कैप्चर करने के बाद उसे भी ब्लैकमेल किया जा रहा था और लगातार उससे भी धन उगाही की कोशिश की जा रही थी। तो उससे प्रियंका ने 30 लाख रुपए के आसपास की वसूली करने का टारगेट रखा था और उससे बार बार 30 लाख रुपए वसूल भी करने की बात कर रही थी और इस तरीके से वो आरोपी भी पकड़ा नहीं जा सका है जिसने ब्लैकमेलिंग में इस तरीके से प्रियंका का साथ दिया। और वो जो व्यवसायी था जो 30 लाख रुपए देने की बात कर रहा था, वो एक और केस दर्ज करवाता है और प्रियंका नाम की इस अभियुक्त के ऊपर डबल केस चल रहे हैं। देखना यह है कि और कितने सारे लोग हैं जो इस हनी ट्रैप का शिकार हुए हैं, उनके साथ इस तरीके से खराब घटना घटी है और इस तरीके से प्रियंका का ये जो माया जाल था, हनी ट्रैप था, ये पूरी तरीके से क्रैक हो चुका है। पुलिस ने सभी पीड़ितों को बुलाया है। देखना यह है कि केस में आगे क्या अपडेट आता है, आपको हम जरूर बताएंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से एक खौफनाक और बहुत ही हनी ट्रैप का एक बहुत ही स्क्रिप्टेड प्लान वाला जो मैटर था, ये वेस्ट बंगाल से होता हुआ, बालोतरा से होता हुआ बाड़मेर के इस रॉय कॉलोनी की गेटेड सोसाइटी के अंदर से एक फ्लैट से निकलकर सामने आया। तो आप इस पूरी सच्ची घटना के संबंध में क्या कहना चाहते हैं? आप इस सच्ची घटना से क्या सीखते हैं? दोस्तों, इस पूरी सच्ची घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना या किसी को भी परेशान करना नहीं है। दरअसल ये जो ताज़ा मामला अभी बाड़मेर से निकल करके सामने आया है, ये कहीं ना कहीं हमारे समाज के प्रति एक सजग करने वाली बात है और नैतिकता का और चरित्रहीनता का एक बहुत बड़ा इश्यू है, बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसे हम सभी को बहुत ही सीरियसली लेने की जरूरत है। तो इस तरीके से हनी ट्रैप के केसेस से हमें बचना चाहिए, सीख लेनी चाहिए, सबक लेनी चाहिए। और इस तरीके से इतनी जल्दी जो दोस्ती होती है और ये दोस्ती किस रूप तरफ जा सकती है, सामने वाले व्यक्ति आपके साथ किस नीयत से अटैच है, क्या करना चाह रहा है, ये चीज पछताने पे पता चलता है और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो आप अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो आई गेस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसे एक लाइक करके हमें मोटिवेट कीजिए और हम एक सच्ची घटना लेकर एक नई वीडियो के साथ आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी अपना अपना बहुत ध्यान रखिए, जुर्म के खिलाफ आवाज उठाते रहिए और इस तरीके की केसेस से प्रति अलर्ट रहिए।
चैनल सच्ची घटना पर अब तक आपने पहली बार विजिट किया है तो इसे एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। एक नई न्यूज़ के साथ एक नई सच्ची घटना लेकर आपसे फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल देन, टेक केयर।